तो स्टार्ट। चलिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट। तो इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर आएगी एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से ही बनता है रूट हेयर बनता है। रूट हेयर एपिडर्मिस के मॉडिफाई होने से रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो होते हैं ये होते हैं यूनिसेलुलर, और ये हो गई एपिडर्मिस की लेयर। एपिडर्मिस एपिडर्मिस के बाद लेयर आती है कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स की लेयर पैरेन्काइमा की बनी होती है। तो ये पैरेन्काइमा की लेयर, जिसको नाम देते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स बना होता है पैरेन्काइमा का। इसके बाद मिलता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को पूरा एक सर्कुलर मैनर में बनाते हैं। एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस के अंदर एंडोडर्मिस के अंदर सुबेरिन की लेयर्स जमा होती है। सुबेरिन के का डिपोजिशन होता है। तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है एक, जैसे इसको बोलते हैं रेडियल वॉल, इसको बोलते हैं रेडियल वॉल, और ये होता है टेंजेंशियल वॉल। तो एंडोडर्मिस के सेल के अंदर टेंजेंशियल वॉल पे और रेडियल वॉल पे सुबेरिन का आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम अलग से बना दें एंडोडर्मिस को, तो जैसे ये एंडोडर्मिस की सेल होगी, तो ये एंडोडर्मिस की सेल की ये हो गई रेडियल वॉल, मतलब जो कि रेडियस के लॉन्ग है, और ये हो गई टेंजेंशियल वॉल। तो ये हो गई रेडियल वॉल और ये हो गई टेंजेंशियल वॉल। तो रेडियल वॉल पर और टेंजेंशियल वॉल पर आपको सुबेरिन की लेयर मिलेगी। इस सुबेरिन की लेयर्स होती हैं, इन्हीं लेयर को हम नाम देते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो इसका दूसरा नाम होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये रूट की एंडोडर्मिस का एक जो है स्पेशल पार्ट है, एक स्पेशल फीचर है। तो डाइकॉट के रूट के अंदर आपको एंडोडर्मिस में आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलती है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप, इसका मेन काम ये होता है कि ये वाटर के लिए होता है इम्परमिएबल, वाटर इम्परमिएबल। तो एंडोडर्मिस में जितना भी सेल देख रहे हो, सबके अंदर आपको सुबेरिन की लेयर मिलेगी। तो सबके अंदर, जिसे हम एक दो में बना दे रहे हैं, लेकिन सबके अंदर मिलेगी सुबेरिन की लेयर। उसके बाद सब में मिलेगा, सारे एंडोडर्मिस में सुबेरिन की लेयर मिलेगी। बीच में सेंटर वाला जो पार्ट बनेगा, यहाँ पे पिथ होगा। पिथ पैरेन्काइमा से बना होता है। डाइकॉट रूट में पिथ छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसे बोलते हैं इनकॉन्सिक्विकस। तो सेंटर में पिथ हो गया, पिथ
पिक बना होगा पैरेन्काइमा का, पैरेन्काइमा। उसके बाद देख क्या होगा, एंडोडर्मिस के नीचे आपको पेरीसाइकिल की लेयर मिलती है, पेरीसाइकिल की लेयर बनी होती है, ये भी पैरेन्काइमा की बनी हुई है। तो ये एंडोडर्मिस की ये नीचे हो जाएगा पैरेन्काइमा की लेयर, इसको नाम देंगे पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल की 2 से 3 लेयर्स होती हैं। तो ये हो गई पेरीसाइकिल की लेयर्स, 2 से 3 लेयर्स बना देते हैं। तो ये होगी पेरीसाइकिल की लेयर। पेरीसाइकिल बनी होती है पैरेन्काइमा की, उसके बाद देखिए क्या मिलेगा, जाइलम फ्लोएम मिलेगा। तो जाइलम और फ्लोएम ये आपको अलग अलग रेडियस पर मिलेंगे। अलग अलग रेडियस का मतलब कि जैसे कि अगर ये फ्लोएम का रेडियस हो गया तो ये हो जाएगा जाइलम का रेडियस, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल कंडीशन। तो जाइलम और फ्लोएम आपको अलग अलग रेडियस पर मिलेंगे। तो ये जाइलम फ्लोएम, ये जाइलम बना दो आप, फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, तो 4 मिलता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम करेक्ट करते हैं। इसलिए ये जाइलम हो गया और ये फ्लोएम, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर नाम देते हैं वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम यानी वैस्कुलर बंडल का जो नंबर होता है नॉर्मली 2 से 4 होता है। ये देख लो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 जाइलम है और 4 फ्लोएम है, यानी यहाँ पर 4 वैस्कुलर बंडल है। वैसे 2 भी हो सकता है। तो डाइकॉट प्लांट के अंदर आपको 2 से 4 आपको वैस्कुलर बंडल मिलते हैं, कहीं कहीं 6 भी मिलता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली, तो वहाँ पर 6 भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा जाइलम। अच्छा, रूट के अंदर क्या होता है, जाइलम के अंदर आपको मिलती है एक्सार्च कंडीशन। एक्सार्च का मतलब क्या होता है, एक्सार्च का मतलब ये होगा कि जो प्रोटोजाइलम होगा वो पेरीफेरी की तरफ होगा और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होगा। इसको हम नाम देते हैं एक्सार्च कंडीशन। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ होगा और मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ होगा। प्रोटोजाइलम मतलब ल्यूमन यहाँ पे नैरो होगा, मेटाजाइलम का मतलब ल्यूमन यहाँ पे वाइड होगा। और यहाँ पे आप देख लो जाइलम के अंदर ये हो गया प्रोटोजाइलम और टुवर्ड्स द सेंटर ये हो गया मेटाजाइलम, है ना। आसानी के लिए बस 2 ही इक्वेशन बना रहे। तो ये प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी और टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। तो ये जो है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम
और ये हो गया मेटाजाइलम। तो जहाँ पर बॉर्डर जाइलम आउटर साइड में होता है, यानी बाहर की तरफ होता है, पेरिफेरी साइड में, तो उसको हम नाम देते हैं एक्सार्ज कंडीशन। तो रूट में आपको एक्सार्ज कंडीशन मिलती है। और एक चीज़ और देख सकते हो आप, यहाँ पे देखिए जाइलम जो है, जाइलम यानी रेड वाला पार्ट, ये अलग रेडियस पर है, और ये फ्लोएम है, फ्लोएम यहाँ पे अलग अलग रेडियस पर है। ये अलग रेडियस पर है और जाइलम अलग रेडियस पर है। तो ऐसे कंडीशन को हम नाम देते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर है, तो यहाँ पे क्या नाम बनेगा, रेडियल वैस्कुलर बंडल। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा इसके बाद क्या हुआ कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में से पैरेन्काइमा की लेयर्स निकलती हैं। ऐसे जाइलम और फ्लोएम के बीच में से जाइलम और फ्लोएम के बीच में से ऐसे पैरेन्काइमा के लिए लेयर्स बनती हैं। इन लेयर्स को नाम देते हैं, पैरेन्काइमेटिक सेल को नाम देते हैं मेडुलरी रेस बोलते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में से बनने वाले ये जो पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं, इनको नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू। एक चीज अब और ध्यान देना, यही इसी लेयर को हम स्टेम के अंदर बोल देते हैं मेडुलरी रेस। और रूट के अंदर हम इस लेयर को नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू, और स्टेम में ठीक इसी लेयर को हम नाम देते हैं मेडुलरी रेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, रूट के अंदर नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू और स्टेम के अंदर इसी का नाम बन जाता है मेडुलरी रेस। तो ये यहाँ पे अंतर है। जैसे आप देख सकते हो, हमने क्या कर देखा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस हो गई, यहाँ पे क्या है, इसी से मॉडिफाई होकर बनता है रूट हेयर्स ये हो गया। उसके नीचे की लेयर कॉर्टेक्स हो गई, पैरेन्काइमा बनी होगी। इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस के अंदर आपको ये रेडियल वॉल होगी, ये टेंजेंशियल वॉल होगी। इन पर आपको सुबेरिन की लेयर्स मिलती है। इन सुबेरिन की लेयर्स को नाम देते हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप। उसके बाद एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल की लेयर्स होगी, फ्यू लेयर्स, नॉर्मली 2 से 3 लेयर्स मान लीजिए। तो ये पेरिसाइकिल यहाँ बनी होती है, पैरेन्काइमा बनी होती है। उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम यानी वैस्कुलर बंडल। जाइलम जिसे हमने यहाँ पे 4 जाइलम बनाया और 4 फ्लोएम बनाया, यानी यहाँ पे वैस्कुलर बंडल का नंबर 4 है। तो डाइकॉट रूट के अंदर वैस्कुलर बंडल का नंबर आपको 2 से 4 मिलता है। तो हमने यहाँ पे 4 बनाया है। अगर 2 बनाएंगे वैस्कुलर बंडल का नंबर, 2 जाइलम 2 फ्लोएम हो जाएगा। हमने 4 बनाया तो 4 जाइलम 4 फ्लोएम हो जाएगा। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम के बीच में से पैरेन्काइमा की लेयर्स बनती हैं। इन लेयर्स को नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू। तो ये बनी होती है पैरेन्काइमा की। और सेंटर में पिथ होती है, ये भी पैरेन्काइमा बनी होती है। डाइकॉट रूट के अंदर जो पिथ का जो साइज होता है छोटा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है। ठीक है ना। चलिए, तो एक बार हम एनसीईआरटी में देख रहे हैं। एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है।